हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज के रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्या है आपके भाग्य में जो मिलकर रहेगा। आपके भाग्य का लेख क्या है, व्हाट इज़ योर डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी क्या है, राइट। हमारे पास हैं दो पाइल। पाइल नंबर 1 विलिंगनेस, पाइल नंबर 2 सेल्फ लव। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। जोन सा भी पाइल आपको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उसी को चूज़ करना है। एंड ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंड के साथ इसे देखना। हो सकता है ये रीडिंग सबसे पूरी तरह से रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ लोगों से बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, या फिर मैक्सिमम लोगों से कुछ रेजोनेट करे और कुछ ना करे। तो जैसे भी रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग है कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। जैसे भी रेजोनेट करे, जितनी भी रेजोनेट करे उसे रखें एंड लीव द रेस्ट। ओपन माइंड के साथ ये रीडिंग चेक करना। सॉरी फ्रेंड्स, बार बार थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है जिसकी वजह से मेरा ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। फर्स्ट पाइल इज विलिंगनेस एंड सेकेंड इज सेल्फ लव। जो भी पाइल आपको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ कर लें। आई एम डैम श्योर अब तक आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। एंड हम चलते हैं रीडिंग की ओर। ये है पाइल नंबर 1। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा विलिंगनेस का कार्ड चूज किया है, जो कि ये बताता है, हाँ बाबू, यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज इफ द एंड रिजल्ट इज लव। दैट मीन्स आपने लव के लिए, आपने रिस्पेक्ट के लिए, लोगों की केयर के लिए, लोगों के साथ के लिए काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस झेले हैं। आप हमेशा होपफुल रहते हैं कि एटलीस्ट अभी ये पर्सन मुझे नहीं समझ पा रहे, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली समझेंगे। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ेस आपके लाइफ में बहुत हैं, स्पेशली इन लव रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट। जब भी आप किसी की केयर करते हैं, किसी से लव करते हैं, तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको झेलने पड़ते हैं, लेकिन तब भी आप होपफुल रहते हैं कि एटलीस्ट कभी तो ये पर्सन समझेंगे कि हाउ मच आई लव दैम। ओके। विलिंगनेस का कार्ड है और इसके लिए कोई आपको फोर्स नहीं करता, आप ये सब अपनी मर्जी से करते हैं। ओवरऑल कहना चाहूँगी कि आप में बहुत हिम्मत है, आप में बहुत हिम्मत है कि आप चीज़ों को विल हैंडल कर सको, उनके लिए वेट कर सको, उनके लिए अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ कर सको। दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना आसान नहीं होता, लेकिन आप में वो हिम्मत है कि दूसरों की खुशियों के लिए, दूसरों की सेफ्टी के लिए, दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हो। बहुत सारे कार्ड्स हैं हमारे पास। अब मैं चेक करने वाली हूँ कि आपकी डेस्टिनी क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपका फ्यूचर कैसा होगा, भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिल के रहेगा। क्या इतने कॉम्प्रोमाइज़ेस करने के बाद भी आपको कभी सक्सेस मिलेगी, या फिर हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ेस ही आपकी लाइफ में चलने वाले हैं, समझौते ही चलने वाले हैं। तो मेजर अरकाना फर्स्ट है और वो है द मून। आप लोग ना बहुत सेंसिटिव हो, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनल हो। जब भी इमोशंस की बात आती है तो आप लोग प्रैक्टिकली, लॉजिकली नहीं सोच पाते हो। एंड आजकल मैक्सिमम लोग प्रैक्टिकल और लॉजिकल हैं कि अपना काम निकालना हो तो हर तरीके का बिहेव करते हैं, काफ़ी अच्छा बनते हैं, एंड देन काम निकलते ही ना तो कोई प्यार की अहमियत रह जाती है ना रिश्ते की। मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं, लेकिन आप उनसे बिल्कुल अपोजिट हो सकता है शिव शक्ति, या फिर माता, या फिर पार्वती, या फिर दुर्गा माँ, किसी में आपका बहुत विश्वास हो, काली माँ, एंड आप उनकी पूजा जी जान से करते हो, राइट। वाटर साइन आप लोगों का हो सकता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंड आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनल हो। एंड आपके पास जो भी रिश्ता आता है ना, अगर वो अच्छे वे से भी आ रहा है तो अक्सर आपको डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसका साथ भी एक दिन चला जाएगा, मैं इसके साथ को भी खो दूंगा या खो दूंगी, या फिर ये मुझे डिच कर देगा, या फिर जमाना इस रिश्ते को मुझसे दूर कर देगा। बिकॉज अक्सर आपकी खुशियों को नज़र लगती है, और जो आप चाहते हो वही चीज़ आपसे, वही रिश्ता आपसे बिछड़ जाता है। यहाँ पे आपको डर कोई जॉब, कोई सक्सेस, कोई फाइनेंस, कोई पोजेशन खोने से नहीं है। आपको यहाँ पे डर है अपनों का साथ खोने से, अपनों का प्यार खोने से। बिकॉज हमेशा इंपॉर्टेंस आपने उन्हीं को दी है और आपने उन्हीं को खोया भी है, राइट। देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या है आखिर आपकी डेस्टिनी में सप्रेशन।
आप लोग ना हमेशा बहुत सप्रेस रहते हो, बहुत टेंस रहते हो, हमेशा सोचते रहते हो, हमेशा घबराए रहते हो, हमेशा आपको लगता है कि लोग आपको डिच कर जाएंगे, आपको चीट कर जाएंगे, आपका इस्तेमाल कर जाएंगे, आपको मिसयूज़ कर जाएंगे एंड आपके लाइफ से निकल जाएंगे। हो सकता है आप लोग एरीज लियो सैज हो। नथिंगनेस इज इम्प्लाइंग कि हमेशा ना आपको लाइफ में डार्क फेज ही देखने को मिला है। हर रिश्ते ने आपको डार्क फेज दिखाया है। जो डिजर्व करते हो आप, लव, अफेक्शन, केयर, पैम्पर, रिस्पेक्ट, वो सब से आप लोग हमेशा कोसों दूर रहे हो। राइपनेस, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब झेलने के बाद आपने कुछ सीखा नहीं है। आपने बहुत कुछ सीखा है। आप मेच्योर हुए हो, आप राइप हुए हो, आपकी ग्रोथ हुई है, आप इंडिपेंडेंट हुए हो, आपका वेल कैरियर स्टेब्लिश हुआ है और आप लोगों ने अपने लाइफ में एक अलग पहचान बनाई है। हो सकता है कि अगर आपको ये धोखे ना मिले होते तो शायद आप इंडिपेंडेंट ना हुए होते, आपका अपना कैरियर ना होता, आपकी अपनी पहचान ना होती और आप किसी पे डिपेंडेंट हो गए अपनी ज़िंदगी जीते चले जाते बिकॉज ऑफ उनके लव, उनके अफेक्शन, उनके केयर एंड सब कुछ उन्हीं का है। राइट। और अगर ऐसा अभी है भी कि अभी आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि जो आप संघर्ष झेल रहे हो ना, वो वेस्ट नहीं जाने वाला। इससे आपकी इंप्रूवमेंट होने वाली है, आप मेच्योर होने वाले हो, आप वेल स्टैंड लेने वाले हो और आप अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी और पहचान बनाने वाले हो। एंड इनर वॉइस, आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो। जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं, हमेशा उनको जल्दी हर्ट होता है, जल्दी पेन होता है। लेकिन हर एक सिचुएशन का एक फ़ायदा होता है कि वो लोग इंट्यूटिव बन जाते हैं। उन लोगों की सोल बहुत ही इंट्यूटिव बन जाती है। उन्हें स्टार्टिंग से ही पता होता है कि जिस पर्सन से वो डील कर रहे हैं वो अच्छा है या वो बुरा है। लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ेस करते चले जाते हैं, स्ट्रगल करते चले जाते हैं कि शायद कभी तो इस पर्सन को समझ में आएगा कि हम इन्हें कितना प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख होते हैं, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को कुछ समझ नहीं होती, उन लोगों को कुछ अकल नहीं होती। जमाना हमेशा सोचता है कि ये लोग तो पागल हैं, लेकिन उन लोगों को स्टार्टिंग से ही पता होता है कि कौन उनके लिए अच्छा है, कौन उनके लिए बुरा है। लेकिन वो किसी का चाहकर भी बुरा कर नहीं सकते, किसी के साथ बुरे वर्ड्स बोल नहीं सकते, किसी का बुरा सोच नहीं सकते और एक होता है ना, निस्वार्थ भावना से अनकंडीशनल लव दुनिया को देते चले जाते हैं। आप लोग उन्हीं में से हो। जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, डेफिनेटली आप लोग काफ़ी इम्पैथ्स हो, जो कि हमेशा प्यार ही प्यार देने आते हैं ज़माने को, दुनिया को प्यार का लेसन सिखाने आते हैं। एंड आप लोगों का नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आप चाहते हो कि जिनको आप लव करते हो, जिनको आप सिक्योर देखना चाहते हो, उनको आप सेफली एक सिक्योर प्लेस पर ले जाओ जहाँ पे दुनिया उन्हें परेशान ना कर पाए, दुनिया का रंग उन पे ना चढ़ पाए और आप लोग अपनी लाइफ बहुत ही कामली स्पेंड कर पाओ। क्योंकि दुनिया से ना आप डरते हो, इनसिक्योरिटी आप लोगों के अंदर हमेशा रहती है कि किसी की नज़र लग जाएगी, कोई मैनिपुलेट कर देगा, कोई जेलस हो जाएगा तो आपके रिश्तों को बिगाड़ देगा। ये सपने आपके अंदर, ये फियर आपके अंदर, ये नाइटमेयर्स आपके अंदर, ये स्लीपिंग पैरालिसिस आपके साथ हमेशा होते रहते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट। देख रहे हैं आप लोग वर्गो हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, पाइसेस हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, द टावर, सेजिटेरियस हो सकते हो एंड 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैज, सभी जोडिएक साइन ऑलमोस्ट आ ही गए हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अब तक तो मैंने बताया आपके बारे में, थोड़ा सा मैं और आपके बारे में बताना चाहूँगी कि आपने लाइफ में ना बहुत सारे लॉसेस देखे हैं, बहुत सारे लॉसेस, ऐसी ऐसी चीज़ों को खोया है आपने, जिसके बाद आप टूट कर ऐसे बिखर गए थे कि जैसे कभी आप उठ ही नहीं पाओगे, लेकिन आप उठे और आप आगे बढ़े। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल आप रहे हो, हमेशा आपने अपने कामों को खुद से किया है। आपको कभी गवारा नहीं कि आप अपने काम किसी और को बोल दो। कई लोग ना बड़े इजीली अपना काम किसी और को बता देते हैं, किसी और की हेल्प ले लेते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे हो जिनको बड़ी हेजिटेशन होती है कि नहीं, मैं अपना काम किसी को नहीं बता सकता, नहीं बता सकती, मुझे खुद ही स्ट्रगल करना है, मुझे खुद ही हार्डवर्क करना है, मुझे खुद ही कंप्लीट करना है। तो ऐसे पर्सन के ऊपर ना सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। राइट।
एंड आप बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरे हो, आप लोग बाय बर्थ ही बहुत स्पिरिचुअल हो, धार्मिक हो, माता को, भगवान को, गॉड को, डिवाइन को मानने वाले हो, ट्रस्ट रखने वाले हो। एंड काफ़ी स्ट्रगल फेस आपने फेस किए हैं। कभी हो सकता है आपके पास फाइनेंस ना हो, बहुत पॉवर्टी आपने देखी हो, बहुत मुश्किल से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े हो, बहुत रिश्तों को, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को आपने खोया हो, काफ़ी टूट के बिखरे हो। कुछ लोग हो सकता है कि कुछ रिश्तों को ऐसे खो देते हैं, किसी की डेथ हो जाती है जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, तो हमें लगता है कि अब तो हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, या फिर कोई हमें बहुत प्यार करने वाला डिच करके छोड़ के चला जाता है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अननेसेसरी हम इतना मेहनत करते हैं लेकिन हमें इंसल्ट मिलती है। ठीक है, मतलब हम इतना सॉरी, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं, लेकिन अननेसेसरी हमें इंसल्ट मिलती है। दैट मीन्स हमारे काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी। तो ऐसा होता होगा आपकी लाइफ में, सारा आप काम आप करते हो, क्रेडिट कोई और ले जाता है, कुछ बचता ही नहीं है खुद के पास, ना नेम, ना फेम, ना रिस्पेक्ट, ना केयर, ना लव। तो बहुत टेंशन जनरेट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी लाइफ की कंडीशन। सुन के मुझे भी डेफिनेटली बहुत पेन हो रहा है। सोल जर्नी में आप लोग हो सकते हो ट्विन फ्लेम सोलमेट 1111 मुझे अभी रीडिंग के दौरान दिखा है। तो ये है आपकी लाइफ की कंडीशन। अब आप बोलोगे कि जब इतने बुरे हालात हैं, इतनी बुरी कंडीशन है, कुछ मिला ही नहीं लॉसेस के अलावा, तो क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? क्या भाग्य में लिखा है? फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि मैं यहाँ पे डेफिनेटली कहूँगी कि आपके भाग्य में पेन लिखा है, दर्द लिखी है, कॉम्प्रोमाइज़ेस लिखे हैं, स्ट्रगल लिखा है, राइट? और वो क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है कि आप चीज़ों को गहराई से समझो, मैच्योरली समझो, इन कार्मिक साइकिल से आप लोग बाहर निकल पाओ और मैच्योरली चीज़ों से डील कर पाओ। आप लोग सेल्फ वर्थ को समझो, क्योंकि ऐसे लोग मैक्सिमम अपनी ही वर्थ को नहीं समझ पाते कि हम लोग क्यों हैं, हम लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं। बिकॉज हमेशा नेगेटिव ही एक्सपीरियंस मिलते हैं तो लगता है कि हमारी लाइफ की तो कोई वर्थ ही नहीं है। लेकिन जब भगवान ने आपको भेजा है तो हर एक की लाइफ की कोई ना कोई वर्थ होती है। सिमिलर वे में आपके लाइफ की भी है। आप इतने नॉलेजेबल हो, इतने इंटेलिजेंट हो, चाहे आप पढ़े हो चाहे आप नहीं पढ़े हो। मैक्सिमम टारो रीडर्स, रेकी हीलर्स, टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर या फिर ट्रेनिंग देने वाले होंगे, लेकिन आपने कभी अपनी वर्थ नहीं की, इस वजह से दुनिया ने आपकी वर्थ नहीं की। ठीक है, तो आपको अपनी वैल्यू सबसे पहले खुद समझनी है, खुद करनी है, देन दुनिया आपकी वैल्यू समझेगी। तो फर्स्ट थिंग इज दिस कि आपके भाग्य में ये सब लिखा है और आपको मिल रहा है। सेकेंड थिंग इज दिस कि इसका बहुत बड़ा फायदा आपको होने वाला है कि जैसे थे अगर आप वैसे ही रहते और कोई आपको अच्छा पर्सन मिल जाता और उसके साथ अपनी ज़िंदगी आप स्मूथली स्पेंड करते रहते, तो आप जो हैं अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपना कैरियर, अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ कभी नहीं पहचान पाते और ना ही बना पाते। डिवाइन आपसे कुछ और चाहती है और आप किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हो। तो आपको अपनी नाम, अपनी पहचान, अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू, अपना कैरियर, खुद में इंडिपेंडेंट होना, खुद को लव करना, खुद की केयर करना, खुद में रिस्पेक्ट करना, खुद की वैल्यू करना एंड खुद के लिए जीना, ये सब लेसन सिखाना ही डिवाइन का काम है। और तभी ये पेन मिल रहा है और मैक्सिमम लोग ये लेसन समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। साथ ही में औरों की भलाई तो आपने करनी ही है बिकॉज आप हो ही इम्पैक्ट्स, लेकिन अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करना है। एंड डेफिनेटली आपके भाग्य में सक्सेस लिखी है, आइडेंटिटी लिखी है, आपकी अलग पहचान लिखी है, आपका अलग एक नेम लिखा है, आपका अलग एक फेम लिखा है, आपकी वैल्यू लिखी है। दुनिया आपको जानेगी, पहचानेगी, लोग आपसे एडवाइजेस लेंगे, लोग आपके एडवाइस लेकर आगे बढ़ेंगे, लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे। आपके भाग्य में ये सब लिखा है और जो कि मैक्सिमम लोगों को समझ में आ रहा है और वो अब करना भी चाहते हैं या फिर कर भी रहे हैं। और जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको मेरी टैरो रीडिंग समझा देगी। ठीक है, तो आपके भाग्य में सब कुछ लिखा है, लेकिन नो गेन विदाउट पेन। तो ये पेन इसलिए है बिकॉज आप गेन में आ सको। सोना जो होता है वो भट्टी में तप के निखरता है और आप बिल्कुल ही निखरने वाले हो। आगे बहुत नाइस चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर ये चेंजेस लाने हैं। अगर ज़्यादा काम का बर्डन है तो काम किसी से करवाने में, किसी की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है।
अपनी रिस्पेक्ट, अपना को आपको लव, अपने आप की केयर, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना हमेशा सेल्फिशनेस नहीं होती है। दूसरों की हेल्प करना और दूसरों को देखकर खुद को ना बदलना वो कोई बुरी आदत नहीं है, अच्छी आदत है, उसको अपने साथ लेकर चलिए। लेकिन ऐसे नहीं कि खुद को नीचा दिखाकर, खुद को सैक्रिफाइस कर कर, खुद की वैल्यू का दी एंड करके आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी बाउंड्रीज बना के रखें। रेस्ट आपकी आइडेंटिटी आपके भाग्य में लिखी है, आपकी सक्सेस आपके भाग्य में लिखी है। एंड वो चीज़ें आपके भाग्य में लिखी हैं जो आसानी से लोगों को नहीं मिलती, जिसके लिए लोग मरते रहते हैं। जो लोग सेल्फिश होते हैं, लोगों का फ़ायदा उठाते हैं ना, उन्हें ये सब नहीं मिलता लाइफ में। उनकी लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। सामने कोई रिस्पेक्ट करेगा भी तो पीछे से बहुत लोग बुराई करेंगे। ठीक है, तो आपको एक ट्रू वाली रिस्पेक्ट, एक ट्रू वाला नेम, एक ट्रू वाला फेम, पैसा, तरक्की, कैरियर एंड अच्छे रिश्ते इन फ्यूचर मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए अपने आप में आपको ये चेंजेस करने हैं और वो आपके भाग्य में लिखे हैं। ये मत सोचिए कि मैं बोल रही हूँ इसीलिए मिलेंगे। वो आपके भाग्य में मिले हैं, लिखे हैं तो डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, उसी वजह से पेन है आपके लाइफ में। देखते हैं अब एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स कहना चाहते हैं पीसफुल रिजोल्यूशन। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पीसफुल चेंजेस आने वाले हैं, ग्रोथ आने वाली है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। वाओ, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में जो लोग अब ओवरऑल अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, लोगों की हेल्प निस्वार्थ कर रहे हैं और अपने आप को प्रायोरिटी भी दे रहे हैं, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में उनकी लाइफ में पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। डेफिनेटली जिस भी सिचुएशन में आप हो वो बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। बिकॉज जो समय होता है ना, जो टाइम होता है, वो हर दर्द का इलाज होता है। और जैसे ही हमारे अंदर मेच्योरिटी आ जाती है विद टाइम, वैसे ही सारे गम, सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम्स हील हो जाती हैं और हमारी लाइफ आगे बढ़ जाती है। तो ये थी आपकी एंजल गाइडेंस और आपके भाग्य में क्या है एंड आपको क्या है जो मिलके ही रहेगा रीडिंग। आई एम श्योर रेजोनेट की होगी। अगर की है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज किया है, सेल्फ लव। यू रियलाइज दैट लव सॉरी यू रियलाइज दैट लव ऑफ सेल्फ इज नेसेसरी टू लव अनदर। आपको ये रियलाइज हो रहा है कि खुद को लव करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी बजाय कि हम हमेशा अपना लव औरों पे लुटाते रहें। सेल्फ लव क्या होता है, पता नहीं आज मैं क्या बोल रही हूँ। सेल्फ लव क्या होता है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी ये रियलाइजेशन आ रही है कि कितना इम्पॉर्टेंट है और आपको क्यों करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे तब तक दूसरे आपके केयर नहीं करेंगे, दूसरे आपको लव नहीं करेंगे। जो लव, रिस्पेक्ट, पैम्पर, वार्म आप किसी और से चाहते हो, जब तक आप वो खुद को नहीं दोगे तब तक दूसरा भी आपको नहीं देगा। वो आपसे हमेशा भागता रहेगा और मैक्सिमम लोगों को ये अंडरस्टैंड हो रहा है सेल्फ लव क्या है, कैसे करना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। यू रियलाइज लिखा है, डेफिनेटली आप लोगों को रियलाइजेशन है। देखते हैं मेजर अरकाना क्या कहता है, मेजरली आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग जनरल है, जितनी रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। द मैजिशियन इज इम्प्लाइंग कि आप ना इतने अच्छे मैनिफेस्टर हो, इतने अच्छे इम्पैक्ट्स हो, गॉड और डिवाइन के इतने ज़्यादा नियर हो, इतनी प्योर सोल हो कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आप पालोगे, वो आप पालोगे। तो आपके अंदर पावर है मैनिफेस्टेशन की। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सम टाइम कोई आपका हार्ट ना बहुत बुरी तरह से दुखा देता है और आप उसको बद्दुआएं भी नहीं देते हो, ठीक है, लेकिन सडनली आपको कुछ दिनों, कुछ सालों के बाद पता चलता है कि उसकी लाइफ में कुछ बुरा हो गया, क्योंकि आप बहुत इम्पैक्ट्स हो। आपके अंदर वो पावर्स हैं, वो मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं कि जैसे ही आपको किसी ने हर्ट किया, किसी ने डिच किया, किसी ने धोखा दिया, तो आपके अंदर की जो मैनिफेस्टेशन होती है, जो उसकी वजह से आपका दिल दुखा होता है, वो बड़ी जल्दी उसको असर करती हैं, उसको इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तब भी आप लोगों को लव लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पाती होगी। वो इसलिए बिकॉज आप अपनी पावर्स को, अपनी सेल्फ वर्थ को, अपने सेल्फ लव को नहीं समझ पाते हो और उस पर्सन को फॉलो करते चले जाते हो। राइट, तो सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है और रेस्ट
डेस्टिनी कहती है कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप जो चाहते हो अचीव कर लेते हो, अचीव कर सकते हो। तो अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वर्थ और अपनी एलिजिबिलिटी कि आप क्या कर सकते हो, उसको समझना, उसको पहचानना और उसको इस्तेमाल करके लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बहुत प्योर सोल हो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, मैक्सिमम लोगों के रूल्स हो सकते हैं। मैच्योरिटी, आप लोग क्वाइट मैच्योर हो। एज से भी कुछ लोग मैच्योर हो सकते हैं, कुछ लोग ब्रेन से भी मैच्योर हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोगों के जब जोडिएक हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप लोग बहुत मैच्योर हो एंड बहुत मैच्योरली चीज़ों को हैंडल भी करते हो। बचपन से ही आपकी फैमिली कहती होगी कि इस बच्चे ने तो कभी परेशान किया ही नहीं, इतने बड़े बड़े मैच्योर डिसीजन, मैच्योर एडवाइजेस ये बच्चा कैसे ले लेता है, इतना समझदार, सबसे अलग ये बच्चा कैसे है। अक्सर लोगों को ये क्वेश्चंस परेशान करते होंगे एंड अक्सर आप औरों के बच्चों से स्पेशल होंगे, उनसे ज़्यादा आगे होंगे, उनसे ज़्यादा वेल नर्चरिंग होंगे एंड बहुत ज़्यादा तरक्की करते होंगे अपनी लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड इज फ्लावरिंग। डेफिनेटली वाओ, आप लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो और आपको डेफिनेटली किसी से मैरिज होगी एंड वो मैरिज भी आपके बेटर हाफ से होगी, अदर हाफ से होगी एंड आप लोगों की लाइफ बहुत ही अबंडेंट रहने वाली है। अगर आपको लगता है आप में से कुछ लोगों को कि हमारी लाइफ में तो मैरिज लिखी ही नहीं है या फिर हमारी लाइफ में तो पैसा लिखा ही नहीं है, तरक्की लिखी ही नहीं है, तो ये दो कार्ड्स बताते हैं कि आप लोगों की लाइफ में मैरिज भी लिखी है, सोलमेट ट्विन फ्लेम के साथ ही लिखी है और मैरिज के बाद बहुत इम्प्रूवमेंट लिखी है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है एंड बहुत ज़्यादा पैसा, नेम, फेम, तरक्की लिखी है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेल्फ लव करना है और अपनी काबिलियत को पहचानना है, राइट। एंड ये देखिए जो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये कितनी गुड लुकिंग है, कितनी अच्छी ऑरा बनी है इसके चारों ओर। आपको इस एनर्जी में आना है, इतनी अच्छी ऑरा बनानी है, इतनी गुड लुकिंग गुड लुकिंग बनना है, ठीक है। इतना स्मार्ट, इतना इनोसेंट एंड इतना अट्रैक्टिव बनना है। सिर्फ ये नहीं होता कि सिंपल लिविंग सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग जरूरी है, लेकिन समटाइम होता है कि कुछ लोग हमारा पैसा, हमारी तरक्की, हमारे कपड़ों को देखकर ही अट्रैक्ट होते हैं और तो ही हमारी वैल्यू करते हैं। समटाइम क्या होता है कि हम औरों को खुश करने के चक्कर में कि अपनी लाइफ में जीना भूल जाते हैं, नए नए कपड़ों को ट्राई करना भूल जाते हैं, मेकअप करना भूल जाते हैं, मिरर देखना भूल जाते हैं, अपना फेस, अपनी ड्रेस को चेक करना भूल जाते हैं। अलमीरा में हज़ारों ड्रेसेस पड़ी हैं लेकिन हम डेली एक या दो ड्रेसेस ही चेंज कर करके ऑफिस जा रहे हैं, ऐसी हालत हो जाती है। तो उस स्टेज से आपको बाहर निकलना है, राइट। एंड अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि हर एक, कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं होता, हर एक की एक शेल्फ लाइफ होती है एंड उसके बाद वो जैसे बर्ड्स उड़ जाते हैं, वो रिश्ता छूट जाता है, लेकिन कनेक्शन कभी नहीं छूटता। जो दिलों में प्यार है वो हमेशा जिंदा रहता है, अंडरस्टैंडिंग जो एक दूसरे को लेकर है वो हमेशा जिंदा रहती है। आप लोगों को अपनी वर्थ को समझने की ज़रूरत है, अपनी क्वालिटीज़ को समझने की ज़रूरत है और आप लोगों को हर एक रिश्ते को प्रॉपर फ्रीडम देने की ज़रूरत है और खुद भी उस फ्रीडम में रहने की ज़रूरत है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो करोगे तो मैक्सिमम चीज़ों में आप लोगों को ग्रोथ मिलेगी। योर नेक्स्ट कार्ड इज बियॉन्ड इल्यूजन। आप में से बहुत सारे लोगों का थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है और ऑब्वियसली ओपन है, तो आप लोग ना बहुत जल्दी पहचान जाते हो कि कौन आपका वेल विशर है और कौन आपका एनवी है, कौन आपसे जेलस कर रहा है, कौन आपसे परेशान है, कौन आपका बुरा चाह रहा है। लेकिन होता क्या है कि आप लोग ना जल्दी से कोई रिएक्शन नहीं देते हो, इम्पैथ बने रहते हो, सबका भला सोचते हो, दूसरों की खुशियों के लिए खुद की खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो, सैक्रिफाइस कर देते हो, जिसकी वजह से समटाइम होता है कि लोग आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ नहीं पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस से जियो, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बिना ना सब कुछ होना भी ना होने के जैसा है। अगर आपके पास नेम, फेम, पैसा, तरक्की सब कुछ है और आप बिना कॉन्फिडेंस लेवल के जी रहे हो ना, तो आप ये मान के चलो कि कोई भी कुछ भी सुनाकर चला जाएगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल में, कॉन्फिडेंस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। योर नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स मैं वही बता रही हूँ कि आपको ऐसी एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है जब आप सारी कन्फ्यूज़न, सारी परेशानियों से बाहर निकल कर क्लैरिटी में आओ
और अपने हक के लिए लड़ना सीख जाओ। योर नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों को ना फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने की ज़रूरत है। स्ट्रगल रहेगा, हार्ड रहेगा, लोग आपके कदम पीछे खींचेंगे, लेकिन आपको पीछे नहीं आगे बढ़ना है, राइट? पीछे नहीं देखना ज़िंदगी में, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। अब आपकी डेस्टिनी में क्या है? नेम, फेम, पैसा, तरक्की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, मैरिज है, सोलमेट के साथ, कुछ लोगों की ट्विन फ्लेम के साथ भी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? अपनी रिस्पेक्ट, अपनी केयर खुद करनी है, अपने लिए लड़ना है, संघर्ष करना है, पीछे मुड़कर ज़्यादा नहीं देखना और अपनी जगह खुद बनानी है। आप में से बहुत लोगों का सपना एक घर हो सकता है, तो डेफिनेटली आप लोगों का अपना घर होगा, राइट? किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग इस पोजीशन में आ जाओगे जब आपके पास अच्छी अथॉरिटी होगी, आपको लोग जानेंगे, आपके लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आपके लोग कदर करेंगे, आपके लोग केयर करेंगे। आप बहुत अच्छी अथॉरिटी में, अच्छी जॉब पे सेटल होने वाले हो, आउट ऑफ स्टेशन भी जाने वाले हो। और अगर आप लोगों को एडवेंचर पसंद है तो एडवेंचरस टास्क में ही आप बहुत सारी चीज़ें करने वाले हो। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी जॉब या लाइफ में अच्छी सक्सेस नहीं मिल सकती तो भूल जाओ, क्योंकि आपके भाग्य में लिखा है कि आपको मिल के ही रहेगी। अगर आप पास अपना घर बनाने का है तो आपका बन के रहेगा। अगर आप पास अपना मैरिज का है तो मैरिज होके ही रहेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें पाइल नंबर 2 के भाग्यों में डेफिनेटली लिखी है। लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ लव पे फोकस करना है, अपनी एक लिमिटेशंस बनानी है। लिमिटेशंस मतलब एक बाउंड्री बनानी है जिसके अंदर कोई भी एंटर ना कर पाए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर करनी है और अपने हक के लिए लड़ना सीखना है। 2 ऑफ सोर्ड्स, आप में से बहुत सारे लोग क्रॉस रोड्स पे रहते होंगे। जब भी अपने लिए कुछ अच्छा डिसीजन लेने लगते होंगे तो बहुत ज़्यादा टेंशन्स, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस, बहुत ज़्यादा लोग इमोशनली आपको हर्ट करते होंगे, आपके कदम रोकते होंगे और आप लोग सोचते होंगे कि क्या चूज़ करें, क्या ना चूज़ करें, इस राह पे आगे बढ़ें भी या ना बढ़ें। तो यू गाइज आर वेरी इंट्यूटिव, आप बहुत इंट्यूटिव हो। लोगों की छोड़ छाड़ कर, क्रॉस रोड्स के बारे में भी सोचना छोड़कर अगर आप लोग इंट्यूटिवली सोचोगे तो आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या नहीं। तो कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए और जब भी आप लोग कन्फ्यूज़न में रहें, आप लोग अपने आप को सोचें कि हम क्रॉस रोड्स पे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो अपनी इंट्यूशन के बारे में सुने और देखें कि इंट्यूशन क्या कहती है, उसी को फॉलो करें। अब हम चेक करेंगे कि एंजल्स क्या कहती हैं, कि क्या है आपके भाग्य में और वो आपको कैसे मिलेगा। एंजल्स का फर्स्ट मैसेज है, इट्स अप टू यू। दैट मीन्स आपके भाग्य में सब कुछ है, बिकॉज मैंने आपको बोला कि आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं। अच्छा मैनिफेस्टर वो होता है जो लाइफ में जो चाहता है वो पा लेता है। लेकिन अगर उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अगर एक जगलर को, अगर एक मैजिशियन को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो उसका हर एक ट्रिक छूट जाएगा और लोगों को भी पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा लूजर है। और जहां उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो वो बड़ा सा बड़ा, मेजर से मेजर ट्रिक मिनटों में कर लेगा और उसका नेम, फेम, पैसा, तरक्की और लोग उसको जानेंगे और वो सब कुछ कर पाएगा। तो आपकी तरक्की, आपका सब कुछ, आपकी डेस्टिनी आपके खुद के हाथ में है। आप जो चाहो वो पा सकते हो, लेकिन उसके लिए मेडिटेशन करो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, राइट? वेट, कुछ चीज़ें एकदम से नहीं होंगी। जब आप अपने में चेंज लाना शुरू करोगे तो ऐसा नहीं है कि एकदम से सभी चीज़ें हो जाएंगी। कुछ चीज़ों के लिए डेफिनेटली आपको वेट करना है, तो वो भी पावर आप में है। ऐसा नहीं है वो पावर आप में नहीं है, वो पावर आप में है। तो अंडरस्टैंड करो कि आप में क्या है, आप क्या कर सकते हो। कभी भी किसी से खुद को नीचा मत समझो, आप बहुत स्पेशल हो। डिवाइन ने अननेसेसरीली या फिर टाइम पास के लिए आपको धरती पर नहीं भेजा है, बहुत कुछ करने के लिए भेजा है। बिग हैप्पी चेंजेस, आप लोगों की लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आगे आ रहे हैं। आपकी आगे लाइफ बहुत ही बेहतरीन हो रही है, फ्यूचर बहुत ही अच्छा बन रहा है। उसके लिए डेफिनेटली आपको उन सब चीज़ों को फॉलो करना है जो मैंने बताई हैं, जो मैंने समझाई हैं, जो इन कार्ड्स ने बताया और समझाया है। तो ये थी, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया उनके लिए रीडिंग। होप रेजोनेट की होगी, होप पसंद आई होगी। अगर की है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस रीडिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम, ओके, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और आपके लिए लेकर आऊँ। फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, बट वो रीडिंग्स पेड होती हैं।
By the way, thank you so much for watching. Have a good day. Take care.